जय हिंद दोस्तों। राजेश कुमार, एक्स इंडियन एयरफोर्स। आज मैं लेके आया हूं एक बहुत शानदार टॉपिक। मैं एनर्जी पे रिसर्च कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं और अभी मैंने शुरू किया है कि मैं उसके माध्यम से बहुत से लोग जो नेगेटिविटी में जी रहे हैं, उनके चारों तरफ एक ओरा है नेगेटिविटी का, हो सकता है मेरे द्वारा उनको कोई राहत मिले। तो आज का टॉपिक है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका जो अर्थ है वो ये है कि जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसी आपकी नजर होगी, जैसी आपकी सोच होगी, आपके लिए ये सृष्टि, ये दुनिया वैसी की वैसी नजर आएगी। कैसे? आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत से लोग आपको मिलते हैं और उनमें से कितने लोग आपको खुशनुमा मिजाज से मिलते हैं, हंसते हंसते मिलते हैं, चीयरफुल मिलते हैं, ग्लोइंग फेस की तरह मिलते हैं। उनको देख के लगता है कि आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलते हैं कि उनका चेहरा इस तरह का होता है, भले ही चाहे वो सुंदर हो, उनके जो हाव भाव चेहरा इस तरह से होता है कि देख के ऐसे लगता है कि यार इसके साथ में ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, इसके पास में नहीं रहना चाहिए। अगर आपके साथ में ऐसे लोग काम करते हैं, साथ में रहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप देखना कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उनके सामने आप समस्या रखो और आपको तुरंत समाधान मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको समस्या दे दो, समाधान नहीं मिलेगा, एक और समस्या मिलेगी। क्या होता है कि जब हम किसी समस्या को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फेस करते हैं, फील करते हैं, तो हमारे अंदर जो एक छोटी सृष्टि है माइंड में, दिमाग में, वहां पर रिएक्शन एक्शन दोनों होते हैं और उनके डेटा फ्रीक्वेंसी जो बाहर की आउटर वर्ल्ड है उसमें जाना शुरू होते हैं। और जब वो बार बार उस समस्या को रिपीट करता है, बार बार उस समस्या को रिपीट करता है, तो उसके सामने वापस जो रिटर्न फ्रीक्वेंसी में मिलता है आउटपुट डेटा, वो उसे एक प्रॉब्लम्स के रूप में मिलता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति सॉल्यूशन के बारे में सोचता है तो उसको रिटर्निंग डेटा जो सृष्टि से मिलता है, यूनिवर्स से मिलता है, उसको सॉल्यूशन 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 मिलेगा। आइदर और, या तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सुबह से शाम तक रोते रहते हैं। अरे ये हो गया, अरे उसने कर दिया, अरे वो हो गया, मेरा तो ये नुकसान हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और कुछ लोग आपको समस्याओं के बीच मुस्कुराते हुए दिखेंगे। नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, होता है। ये चीज गिर गई, होता है। फेल हो गया, होता है। कोई बड़ा घटनाक्रम हो गया, होता है। जस्ट चिल। वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के होते हैं। उनके सामने समस्या या तो आएगी नहीं, और अगर आ गई तो फिर दोबारा नहीं आएगी। सॉल्यूशन के साथ ही कई समस्याओं का निवारण हो जाएगा। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, कंटिन्यू सोचते हैं, तो हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन बनना शुरू हो जाती है
और पावर ऑफ इमेजिनेशन क्या बोलती है कि अगर आप कंटिन्यू किसी थॉट्स को सोचते हैं, किसी थॉट्स को सोचते हैं और बार बार उसको सोचते रहते हैं, तो वो आपकी असल जिंदगी में एक रिफ्लेक्शन के रूप में आना शुरू हो जाता है। एल्यूशन, हेल्यूजन ये बनना शुरू हो जाता है। और फिर जब आप कंटिन्यू थिंकिंग थिंकिंग करते जाते हैं, तो वो चीज आपके सामने धीरे धीरे एक आकार लेने लग जाती है और साकार रूप में आना शुरू हो जाती है। और फिर आप बोलेंगे कि ओ, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया। नहीं नहीं, आपने सोचा था इसलिए हो गया, और आपने बार बार सोचा था इसलिए ऐसा हो गया। आप देखते होंगे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो, भाई बहन का हो, फ्रेंड फ्रेंड का हो, माँ बाप का हो, बेटा बेटी का हो, किसी प्रकार का रिलेशनशिप हो, उसमें यदि कोई पॉजिटिविटी है और उस पॉजिटिविटी को और बढ़ाया जाए, तो वो एक ऑरा के रूप में काम करता है। और जो पार्टनर होता है रिलेशनशिप में, चाहे सामने वाला भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, आपका साझेदार है, वो आपके इस बॉन्ड की वजह से नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो नेगेटिविटी में ना जाए। इसके लिए कीप थिंकिंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव सोचे। लेस मात्र भी नेगेटिविटी अगर अंदर आ गई, तो वो पूरे पॉजिटिव सेल को नेगेटिव कर सकती है। बहुत से लोग इस डेप्थ में चले जाते हैं कि मानसिक रोग ग्रस्त हो जाते हैं, वो कभी भी उस ओरा से बाहर नहीं निकल सकते। और जो उनको निकालने वाला है वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो उनको निकाल सके। आसान है निकालना, इसमें पेशेंस चाहिए। इसलिए यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इसका सारांश ये है कि आप जैसी सृष्टि चाहते हैं, जैसी दुनिया चाहते हैं, वो दुनिया आपको तब मिलेगी जब आप इसको सोचना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे। यदि मौसम बारिश का है और आपके छत से पानी टपक रहा है, तो वो बारिश आपके लिए दुखदाई हो सकती है। लेकिन यदि आपके पास में अच्छा मकान है, तो बारिश आपके लिए सुखदायक है। यदि आपने कोई फसल बो रखी है, कपास बो रखा है, और बारिश हो रही है, तो वो आपके लिए दुखदाई है। सृष्टि वैसी ही है। इसको देखने का जो नजरिया है, जो सोच है, जो हमारे कर्म है, उसके हिसाब से बदलती है। जिसके घर में मृत्यु हो गई हो, हवा कैसी भी चल रही हो, मौसम कैसा भी हो, वो मौसम बेकार लगता है। यदि किसी घर में शादी हो, मौसम कैसा भी हो, वो मौसम सुहावना लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए इस सृष्टि को, लोगों को, किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम सोचेंगे, हमारी सृष्टि हमारे लिए वैसी की वैसी रूप लेके सामने प्रकट हो जाएगी। इससे आगे भी मैं वीडियो का क्रम जारी रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ये लाडो वुमेन फाउंडेशन का एनजीओ चैनल है, और इस पर अभी मैंने शुरू किया है अपने रिसर्च के बारे में बताना, अपने रिसर्च के द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से, एक एनर्जी के तरीके से हीलअप करना। और जल्दी ही सेशन भी शुरू करेंगे, फ्री सेशन होंगे, किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की सेवा हमारा कर्तव्य है। बने रहिए। धन्यवाद।